हैंड रेज करो अगर आवाज वगैरह प्रॉपर है तो। ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब ना ये प्रॉब्लम ये है कि आज ना इंटरनेट जो है वो 1-5 तक ही चलेगा, उसके बाद में फिर क्लास थोड़ी सी पॉसिबल नहीं थी, इसलिए पहले लगा लिए क्लास। बाकी कल तो टाइम प्रॉपर ही रहेगा। अब जो बच्चे रह गए हैं ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से देख लेना। आपके अपलोड करने वाले रहते हैं, अभी दूसरों के तो कर दिए सेकंड फर्स्ट सेकंड ईयर के, और बाकी जो बचेंगे वो फिर बाद में देख लेना वहाँ से लेक्चर, ठीक है। अब देखो, जो ये टॉपिक है अपना, ये 20 मिनट के अंदर कवर अप करना है, और जो है भी नहीं इतना लेंथी, बस लास्ट ही है ये। अब देखो इसके अंदर क्या है मेरे पास, दैट इज ये जो हमने कल किया था डायग्राम, इसके अंदर सिर्फ हमें प्रॉब्लम जो बची थी ना, वो यही थी। ये डायग्राम मैंने दोबारा बनाया हुआ है, दैट इज यहाँ पे है, ये रहा। ये जो है ना, यहाँ पे हमने कल किया था कि ये नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर दे रखी है और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू नीचे दे रखी है। पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वैसे मैंने आपको बोला है कि नेगेटिव का मतलब क्या होगा, कि नेगेटिव का मतलब है कि जो आपकी वो लेवल है दैट इज शिफ्टेड डाउनवर्ड होगा ना। नेगेटिव का मतलब तो डाउनवर्ड होता है, दैट इज डाउनवर्ड। अब लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो आपका A1 है ना, वो खुद ही नेगेटिव है। A1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 इज नेगेटिव। तो अगर A1 नेगेटिव है तो -5/12 A1 अगर निकालोगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, उसकी वैल्यू खुद की नेगेटिव है, तो 5/12 A1 वैल्यू आएगी। तो अगर अब ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो इट मीन वो कहाँ जाएगा, वो अपवर्ड्स जाएगा। इसीलिए हमने ये जो स्प्लिटिंग होगी उसमें से j इज इक्वल टू 1 वाली लाइन को कहाँ शो किया है, अपर शो कर रखा है। लेकिन वैसे हम क्या करते हैं, वैसे आपको जो सिलेक्शन रूल मैंने बताया था, रूल होता है क्या, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ S इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी, सॉरी L, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी। और J के केस में भी क्या होता है, J के केस में रिवर्स होता है, जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट होगा, जो लोएस्ट है वो लोएस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। अब रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे A1 ही क्या था, दैट इज योर नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ आ रहा है। दैट इज वाई हमने उसको क्या लिखा है कि वो अपर जाएगा। ये देख लो, ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो अपर लिखी हुई है, क्योंकि ओवरऑल ये नेगेटिव नहीं है, ये ओवरऑल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमेशा कहाँ जाएगा, उस सेंटर लाइन से हमेशा अपर जाएगा। ये क्लियर है। और सिमिलरली यहाँ पे जो नीचे वाला है मेरे पास, दैट इज जो हमने नीचे किया हुआ है लोअर पोर्शन के अंदर, उसके अंदर भी ये चीज सेम है। यहाँ पे भी ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, A1 खुद नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। A1 बाय क्या आएगा, 12। तो दैट इज वाई ये हमने कहाँ शो कर रखा है, अपर शो कर रखा है, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर शो कर रखा है। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा, ये दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे कोई नीड नहीं लग रही, यहाँ पे सिंपल है। बस ये याद रख लेना कि LS कपलिंग अगर एग्जाम में आए, या मेरे पास JJ कपलिंग एग्जाम के अंदर आए, तो उन दोनों कपलिंग्स में से हमने क्या करना है, दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है, और उन दोनों में कौन सा डोमिनेटिंग होगा बस वही देखना है। कुल मिला के 4 टर्म होंगी समी के अंदर, एक T1 आएगी, एक T2 आएगी, डेल्टा T1 T2 सेम चीज है, T3 हो गया, और फोर्थ वन मेरे पास क्या है, T4 है, ठीक है ना। सभी के अंदर ये सेम ही प्रोसीजर आने वाला है, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 और डेल्टा T4 आ गया, क्लियर है। और JJ कपलिंग के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज योर, वहां पे भी डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 और डेल्टा T4 होगा। बस हमें यही देखना कौन डोमिनेट करेगा कौन नहीं करेगा। जो डोमिनेट करेगा उसके लिए कोसाइन लॉ अप्लाई करो, और जो डोमिनेट नहीं करेगा उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फाइंड करेंगे एवरेज। जो डोमिनेट नहीं करेगा एवरेज, जो डोमिनेट करेगा उसके लिए कोसाइन लॉ अप्लाई होगा, क्लियर है। उसके बाद में ये आपने एक PS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, और ये एग्जाम में कोई डेफिनेटली श्योरिटी नहीं है कि PS कॉन्फ़िगरेशन आए वहां पे। पहली बात तो जब इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड करनी आएगी ना, वहां पे नहीं दिया होता कि आपने PS एनर्जी के लिए करना है या किस एनर्जी के लिए निकालना है, वो आपके ऊपर होता है, लगभग जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। अगर बाय चांस दिया होगा तो वो PS वगैरह यही आएगा, तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए। और बाकी इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वहां पे PS ही आएगा, कोई PD दे सकता है, SP, PS, PD कुछ भी आ सकता है वहां पे, पर वो करने का प्रोसीजर सेम रहेगा,
क्लियर है? अब बस ये आपका जेजे कपलिंग जो है वो कंप्लीटेड है, इसको अच्छे ढंग से देख लेना, एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। अब जो नेक्स्ट है, अगर इसमें से बच्चे किसी को कोई डाउट है तो वो आप हैंड रेज कर लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये जो लैंड इंटरवल रूल है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रूल है, आया तो बहुत कम हुआ है लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंड इंटरवल रूल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इंग्लिश में लिख रखा है इसका मीनिंग बहुत इजी है। इसका मीनिंग जो है मेरे पास वो है कि कोई अपने पास कोई ट्रिपलेट की टर्म है ना, अगर ट्रिपलेट की टर्म का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैं लिख रहा हूँ ये आ गया 3D1, नेक्स्ट लिख दी टर्म 3D2 और नेक्स्ट टर्म लिख दी मैंने 3D3, ये तीन टर्में लिखी हुई हैं। अब ये 3 आ गया ना, 2s+1 होता है, फिर l होता है और फिर j होता है। यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू 3 है तो ये ट्रिपलेट टर्म होगी ना, तो s की वैल्यू यहाँ पे अगर निकालोगे तो वो आपके पास 1 आ रहा है, इसके लिए भी s की वैल्यू 1 है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। उसके बाद में l की वैल्यू अगर निकालोगे, क्योंकि d वाली स्टेट है तो l की वैल्यू क्या आएगी, SPD 0 1 2, इसका मतलब l की वैल्यू क्या आएगी 2, इसके लिए भी 2 आएगी, इसके लिए भी 2 आएगी, इसके लिए भी 2 आएगी। तो लैंडे इंटरवल रूल ये कहता है कि फॉर एनी ट्रिपलेट टर्म जिनके लिए s और l की वैल्यू सेम है, अगर उनके अंदर हमने जो स्प्लिटिंग निकालनी है, जो वो स्प्लिटिंग होगी ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो आपके पास स्प्लिटिंग होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाईएस्ट जे वैल्यू, दैट इज द हाईएस्ट जे वैल्यू। इस रूल को बोला जाता है दैट इज योर लैंडे इंटरवल रूल। अब इसको लिखने का इंग्लिश में थोड़ा सा वे जो होगा थ्योरी के अंदर वो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जो मीनिंग है वो ये है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा होगा, द सेपरेशन इन द एनर्जी ऑफ एडजेसेंट लेवल ऑफ मल्टीपल इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द लेवल ऑफ हायर एनर्जी। देख लो, ये दैट मीन्स कि जो आपके पास दो लेवल्स के अंदर एनर्जी डिफरेंस होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो उन दोनों में से हाईएस्ट जे वैल्यू जिसकी होगी वो उसके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर लैंडे इंटरवल रूल। जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो 3D और ये वाली जो टर्म दिखाई दे रही है आपके पास, दैट इज 3D1 और 3D2, इन दोनों में से हाई जे की वैल्यू कौन सी है, 2 हाई है ना, तो दैट मीन्स इन दोनों के अंदर जो एनर्जी सेपरेशन होगी ना, डेल्टा टी निकालोगे टर्म सेपरेशन, वो आपके पास 2 आएगी। क्लियर है? और अगर आप इन दोनों के अंदर निकालोगे 3D2 और 3D3 के अंदर यहाँ पे डेल्टा टी निकालोगे तो वो आपके पास कितनी आएगी, दोनों में हाईएस्ट देख लो कौन सी है, एक की जे की वैल्यू 2 है, एक में जे की वैल्यू 3 है, तो वो क्या आएगी आपके पास 3 आएगी। बाकी ये आगे करेंगे। और इस रूल को क्या बोलते हैं, दैट इज योर लैंडे इंटरवल रूल। फॉर एनी ट्रिपलेट स्टेट जिनके लिए एस की वैल्यू एल की वैल्यू सेम है, और अगर उन दोनों के बीच हमने एनर्जी निकालनी है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उन दोनों में से जो भी हाईएस्ट जे वैल्यू होगी सिंपली उसके क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब देखो जो एल एस कपलिंग है उसके अंदर हमने किया था, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ T3 और T4 लिखा हुआ है, हमने जो एक्सप्रेशन किया था वहां पे डेल्टा T3 और डेल्टा T4 किया था, नो मैटर्स, वो चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है ना, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग डेरिवेशन का वे होता है, वो चेंज हो जाता है। ये मेरे पास डेल्टा T3 डेल्टा T4 चेक कर लेना, एल एस कपलिंग के अंदर हमने किया था, ये वैल्यू आ रही थी वहां पे, बस वहां पे ये था कि जे की जगह जे स्टार था, मतलब सेम ही रहता, कोई चेंज नहीं होता। मैंने उस दिन ही बोला था कि ये जस्ट नोटेशन है, उसका कोई ज्यादा इतना मीनिंग नहीं है कि जे स्टार का अलग मीनिंग होगा और जे का अलग मीनिंग है वो स्टिल जे ही है। ठीक है, अब अगर हमने दो एडजेसेंट टर्म है, मान के चलो एक है उसकी जे की वैल्यू जे है और दूसरी है उसकी जे की वैल्यू क्या है, J+1 है। अब इन दोनों के अंदर हमने डेल्टा टी निकालना है, इन दोनों के अंदर, तो वो कैसे निकलेगा, ये रहा आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू ये है ना आपके पास, दैट इज डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4, इसी को सेपरेशन बोलते हैं। जो ट्रिपलेट को डिवाइड करता है ना वो डेल्टा T3 और डेल्टा T4 थे, एलएस कपलिंग चेक कर लेना, ना कि डेल्टा T2 और डेल्टा T1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर अगर यहाँ से इसको सोल्व करना है तो हमें सिंपली क्या करना है,
ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने पहली बार तो क्या करना है, आपने डेल्टा टी सोल्व करना है ना। देखो मैं इजी लिख रहा हूँ, डेल्टा टी सोल्व करना है तो आप लिखोगे डेल्टा टी किसके लिए, j+1 के लिए लिखोगे, माइनस उसमें से डेल्टा टी आप माइनस करोगे किसके लिए, j के लिए। अब डेल्टा टी j तो ये लिखा हुआ, ये वैल्यू डेल्टा टी किसके लिए है, j के लिए है। ये देख लो, ये जो पहली टर्म है j से शुरू हो रही है ना, तो ये j के लिए है। लेकिन अगर इस फर्स्ट टर्म को आप क्या कर दो, इसको ऐसे लिख दो a/2 सेम है। अब j की जगह आप j+1 कर दो, j की जगह j+1 हो गया, ब्रैकेट के अंदर लिख दो। j+1 है तो j को j+1 से रिप्लेस करना है, तो j को j+1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा j+2 हो जाएगा। बाकी सारी इक्वेशन तो चेंज होने से रही, वो तो सेम रहेगी, l इंटू l+1 माइनस s इंटू s+1, ये इक्वेशन तो आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। और वो देख लो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही, दैट इज योर, ये वाली इक्वेशन जो है, ये देखो, ये जो आपकी है वो डेल्टा टी जे के लिए है, और ये इक्वेशन आई है डेल्टा टी j+1 के लिए आई है। अब हमने दोनों में सेपरेशन निकालनी है एनर्जी, तो उसको कैसे निकालोगे, डेल्टा टी जो आएगा वो आएगा डेल्टा टी j+1 में से आपने माइनस कर देनी है डेल्टा टी जे, ठीक है ना। इस इक्वेशन में से जो ये आपकी इक्वेशन है, मान के चलो 1 है, इसमें से आपने इक्वेशन नंबर 2 वो क्या करनी है, माइनस करनी है। आपने क्या करना है, 1 माइनस 2 करना है। अब वो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, 1 माइनस 2 करोगे तो ये एल ये एस है, ये दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि दोनों को माइनस करना है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये इसका साइन माइनस में हो जाएगा, ये वाला ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएंगे। उसके बाद में उसको सोल्व कर लेना, बिल्कुल इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सोल्व करोगे तो हमारे पास ये दो टर्म्स बचेंगी, ये देखो, वैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इस फर्स्ट में से j+1 j+2 बचेगा, ये रहा j+1 j+2, और दूसरे में से क्या बचेगा, j इंटू j+1, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो वो देखो, आपके पास जो j+1 है वो दोनों में से बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा पहले में से तो j+2 बचेगा, ये देखो j+1 तो बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा है वो j+2 है, और माइनस इसमें से भी j+1 बाहर निकाल लिया, क्या बचा है, j बचेगा। अब ये j से j कट गया, आंसर जो आएगा आपका 2 आगे आ गया, 2 इंटू j+1। पर अब इसके साथ ये a/2 मल्टीप्लाई भी था ना, वो हमने लिखा नहीं है a/2, तो वो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा टी इज इक्वल टू aj+1। अब इसका मतलब क्या है कि जो सेपरेशन थी आपके पास वो किसके प्रोपोर्शनल आई है, j+1 के प्रोपोर्शनल आई है। और j+1 को हम क्या बोलते हैं, हायर जे स्टेट है। एक स्टेट हमने j कंसीडर की थी और दूसरी क्या कंसीडर की थी, j+1, और इसी रूल को बोला जाता है दैट इज योर लैंडे इंटरवल रूल। और यहाँ पे अगर किसी बच्चे का ये क्वेश्चन है कि सर ये एलएस कपलिंग के लिए क्यों यूज किए गए, क्योंकि बच्चे वाइडली एलएस कपलिंग ही एग्जिस्ट करती है, जेजे कपलिंग भी होती है, पर वो इतना ज़्यादा केसेस के अंदर नहीं होती, तो इसीलिए नॉर्मल हम एलएस कपलिंग के ऊपर ही ये रूल अप्लाई कर लेते हैं। और ये जेजे कपलिंग के अंदर भी समथिंग लाइक दैट ऐसे ही होगा जो जेजे हमने एलएस कपलिंग के अंदर किया है। क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट करते हैं। इजी है ये, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा सभी से। अब इसके बेस के ऊपर जो आपके पास सिंपल आएगी ना, दैट इज योर न्यूमेरिकल टाइप है, वो देख लो एक बार इसके अंदर कैसे है। ये रहा। अब ना हमने जो यहाँ पे सोल्व करना है वो स्टेट है 3D। अगर 3D स्टेट है, चलो ठीक है 3D है, तो 3 है तो ऊपर वैल्यू 2s+1 होती है, 2s+1 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 2s की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 1 आ गया 2, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब s तो 1 आएगा, किस स्टेट के लिए, 3D स्टेट के लिए। अब s आ गया, अब d स्टेट के लिए l कितना होता है, SPD 0, 1 और 2, चलो जी s भी आ गया और l की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। नाउ व्हाट अबाउट j। अब j कैसे आता होता है, j निकालते होते हैं l और s दोनों को ऐड करके मोड अप टू कहाँ तक लेके जाना है, l - s और इसका मोड। क्लियर है। तो ये इन दोनों को ऐड करोगे, 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया, और कहाँ तक जाना है, दैट इज 2 - 1 1 तक जाना है।
1 तक। तो ये कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 3 आएगा, 2 आएगा और एक वैल्यू कौन सी आएगी, 1 आएगी। अभी हमने बहुत टाइम कर लिया इसको, ये आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने सोल्व करके दिखा दिया, वो डायरेक्टली लिखा हुआ है कौन कौन सी वैल्यूज हैं। अब अगर ये 3 वैल्यूज हैं तो इसके लिए टर्म कैसे लिखते हैं, एस इज इक्वल टू 1 है तो 3 आ गया, एल की वैल्यू 2 है तो डी आएगा, और एक टर्म आपके पास 3d1 आ गई, फिर आपके पास टर्म 3d2 आ जाएगी, फिर आपके पास टर्म 3d3 आ जाएगी। अब जो हमने लैंडे इंटरवल रूल यूज करना है ना, वो क्या कहता है, अगर इन दोनों के अंदर आपने सेपरेशन फाइंड करनी है डेल्टा टी, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी इनमें से हाईएस्ट जे कौन सा है, इन दोनों में से हाईएस्ट 2 है ना, इन दोनों में से 2 हाईएस्ट है तो वो 2 के प्रोपोर्शनल आएगी। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अगर इन दोनों के अंदर फाइंड करना है 2 और 3 के अंदर, तो डेल्टा टी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, वो भी तो हाईएस्ट के ही आएगा ना। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है, 3 है। तो वो देखो ये मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ये तो हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है, कोई हमने कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया, जस्ट हमने जो लैंडे इंटरवल रूल था वो अप्लाई करके हमने निकाला है, और ये ऐसे ही आएगा अगर आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई कर रखा है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, ये रहा मेरे पास कंसेप्ट, कंपोनेंट ऑफ ए गिवन ट्रिपलेट जो ये दे रखे हैं डेल्टा T3 और डेल्टा T4। आपने पहले क्या किया, 3D1 के लिए सॉल्व किया, ये देखो। अब 3D1 के लिए S की वैल्यू मेरे पास 1 है, L की वैल्यू मेरे पास 2 है, और J की वैल्यू मेरे पास 1 है। वो सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन है, तो वहां से आपके पास जो आंसर आया है वो कितना आ गया, -3। ये कर लोगे आप पुट, सिंपल है, इजी है, हो जाएगा। अब सिमिलरली 3D2 के लिए पुट करो, वहां से जो वैल्यू आई है वो आपके पास आएगी -a। सिमिलरली 3D3 के लिए पुट करो, वहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2a आएगी। क्लियर है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, इजी है, हो जाएगा। आपने वैल्यू पुट करके देखनी है, और ये पुट करके देख जरूर लेना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो फिर मैसेज कर लेना कि सर इसमें नहीं हो रहा है, या गलत दे रखा है, या कैसे कुछ भी है, गलत तो नहीं होगा, सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको जरूर देख लेना। अब देखो, अभी जो मैंने आपको बोला है, अगर ये 3 टर्म दे रखी है, 3D1, 3D2 और 3D3, मैंने अभी आपको बोला है कि जे कपलिंग, सॉरी जे नहीं, कि जब जे के ऊपर हमने रूल अप्लाई करना होता है तो रूल रिवर्स हो जाता है। हाईएस्ट एस लोएस्ट एनर्जी होती है, हाईएस्ट एल लोएस्ट एनर्जी होती है, लेकिन जो जे की वैल्यू होती है ना, जो लो है वो लो रखनी है, जो हाई है वो हाई रखनी है। इसका मतलब सबसे पहले जो लेवल आएगा वो 3D0 वाला आएगा, नीचे लेवल आएगा, फिर 3D1 वाला लेवल आएगा, फिर आपके पास 3D2 वाला लेवल आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो अब इसके कोरस्पोंडिंग डायग्राम देखो जो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये रहा डायग्राम, बस ये डायग्राम समझ लो। अब इसके अंदर देखो जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, 3D1 जो है वो सबसे नीचे आएगा, 3D2 बाद में आएगा, और 3D3 आपका अपर आएगा। आ गया। अब जो अभी हमने निकाला है दैट इज योर, के जो इन दोनों के अंदर डिफरेंस वगैरह आ रहा है, देख लो 3D1 के लिए आपके पास, ये देखो 3D1 के लिए क्या आया था, -3 आया था, 3D1 के लिए -3 आया। अब वो देखो, ये अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3D1 के लिए, 3D1 के लिए जो मेरे पास आ रहा है वो देखो, ये देखो 3D1 के लिए कितना आया, यहाँ से देखना ये ध्यान से, दैट इज योर, ये वाली वैल्यू जो आई है, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है -3 लिखी है ना 3D1 के अंदर, और इसके अंदर जो आपके पास टोटल सेपरेशन आई है वो कितनी है, -3a आई है, ठीक है। अब उसी तरह से दोबारा नेक्स्ट के लिए देखो, नेक्स्ट के लिए कौन सी है मेरे पास, 3D2 है, उसके लिए देखो क्या है वैल्यू, उसके लिए वैल्यू थी -a। अब वो -a की वैल्यू देखो, अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर -a देखो, ये रहा 3D2, इसके लिए जो -a की वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है, ये रही ना -a, ये देख लो ध्यान से, ये इतना -a है, और ये यहां से लेकर ये सारा कितना है, ये आपका -3 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी बच्चे ने, ये आपका टोटल आएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब 3D3 के लिए हमने निकाला है, वो कितनी वैल्यू आई है, 2a आई है। इसका मतलब ये इतना नीचे से लेकर अपर कितना आएगा, ये आपका 2a आएगा, और वो यहाँ पे गिवन भी है, ये रहा आपके पास 2a।
क्लियर है सभी को? हमने तो ये वैल्यूज निकाली हैं, लेकिन वो लैंडे इंटरवल रूल क्या कह रहा था कि एक के लिए डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 आ रहा था और एक के लिए डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 आ रहा था, यही किया था ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो फिर वो रूल कहाँ गया, वो तो कहीं पर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, कहीं पर उसकी वैल्यूज वगैरह कोई शोन हुई नहीं है, तो वो चीज कहाँ गई, वो देखो अब वो चीज कैसे आएगी। अब वो देखो दोबारा, अब ना क्योंकि जब डेल्टा टी आप अप्लाई करोगे तो वो दो चीजों के अंदर अप्लाई होता है ना, एक हाई लेवल होगा और एक लो लेवल होगा। ये रहे दो लेवल, पहले तो लेवल ये मान के चलो ये वाला 3D2 वाला और ये 3D1 वाला, इन दोनों का डेल्टा टी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इन दोनों में हाईएस्ट जे कौन सा है, 2 है ना, 2 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 आएगा, आना भी चाहिए। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये अब मैं ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन जो है, अब इसके अंदर ये वाला सेम, इसके अंदर और ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर डेल्टा टी निकालोगे अगर लैंडे इंटरवल रूल से, तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इन दोनों में से हाईएस्ट जे कौन सा है, ये 3 हाईएस्ट है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है? अब ये लैंडे इंटरवल रूल कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, तो प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब आंसर आना चाहिए 3a। यहाँ से इसको हटाओगे तो आंसर आना चाहिए 2a, लेकिन अभी तक वो आंसर नहीं आया। हमारे पास तो वैल्यू आई है 2a आ गई, ये -a आ गया और ये -3a आ गया, लेकिन ये वैल्यू नहीं आई ना, जो लैंडे इंटरवल रूल बोल रहा है वो वैल्यू नहीं आई। अब वो वैल्यू देखो आई है एक्चुअल में, लेकिन हमें अब तक वो ऑब्जर्व नहीं हो रही। अब वो देखो कहां से आएगी। अब ये देखो, हमने दो इस लेवल के अंदर, ये वाला जो लेवल है और ये वाला जो लेवल है, इसके अंदर टोटल सेपरेशन देखो कितनी है, 2a तो ये रही, और इस लाइन से नीचे कितना है, a नीचे है, तो 2a + a टोटल कितनी बनेगी, 3a बन गई ना अपने आप। ये देखो ये 3a यहाँ पे शो किया भी हुआ है। ये क्लियर है सभी को? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो अभी, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि ये 3a कैसे बन गया। क्लियर है ना? अपर ऊपर वाली साइड 2a जा रहा है और नीचे a जा रहा है, टोटल ऐड करोगे तो 3a हो गया टोटल, तो ये आ गया 3a, और लैंडे इंटरवल रूल भी तो 3a ही बोल रहा था ना, ये देखो। और विदाउट सोल्व किए निकाल सकते हैं, ये ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब सिमिलरली ये वाले नीचे वाले जो दो लेवल हैं, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, इसके लिए ये जो वैल्यू है वो कितनी है, ये वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं ना, हमारे पास तो ये टोटल वैल्यू दे रखी है। ये टोटल वैल्यू कितनी है, ये सारी वैल्यू है 3a, लेकिन ये इतनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू आपके पास -a है और ये वैल्यू -3a थी। तो कुल मिला के दोनों का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो बचेगी 2a बचेगी ना। हमने बस पॉजिटिव वाला डिफरेंस लेना है, वो नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना कि -3a है और वो -a है तो -4a हो जाएगा, वो चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अपर -a है और टोटल -3 है, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस बचा है कितने का बचेगा, 2a का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे भी तो 2a ही आया है ना। अगर लैंडे इंटरवल रूल आप यूज कर रहे हो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, तो आप लैंडे इंटरवल रूल को यूज करोगे। और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली वहां पे टर्म्स दी होंगी, 3 टर्म दी होंगी इस तरह से 1, 2 एंड 3, और बोला होगा कि इन के अंदर सेपरेशन क्या है, यहाँ पे फाइंड करो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे फाइंड करो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी। जे की वैल्यू वो दे देगा, मान के चलो इसके लिए 2 दे दी, इसके लिए 3 दे दी, इसके लिए 4 है, तो यहाँ से क्लियर है कि ये 4 आएगा, यहाँ से क्लियर है ये कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी हैंड रेज कर लो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो लास्ट टॉपिक बचेगा इस यूनिट का, वैसे चलो टॉपिक तो बहुत सारे अभी पेंडिंग है, लेकिन वो जो हमारे करने वाले हैं जिसके जितने के विद रिस्पेक्ट टू अपने क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 4 तो डेफिनेटली हैं, 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो 5th बचेगा मे बी वो भी हो जाए, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है। 4 तो श्योरिटी है, 5th जो है मे बी वो अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन वो फिर अब बाद में करेंगे, नेक्स्ट सेकंड बुक ही शुरू करेंगे एक बार, बाद में जो बचा है वो फिर करेंगे एक बार, ठीक है ना। एक बार 4 ही क्वेश्चन हो जाए वो भी बेटर है, ना करने से तो कुछ अच्छा ही है, लेकिन सेकंड बुक एक बार करनी पड़ेगी।
ठीक है, अगर टाइम फिर बचा तो फिर जो पेंडिंग है वो भी कर लेंगे। अब देखो इसके अंदर जो आपके पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेंडिंग है वो है कंपैरिजन ऑफ एलएस एंड जेजे कपलिंग। कि एलएस और जेजे कपलिंग के अंदर कंपैरिजन क्या है, कैसे कंपैरिजन करोगे। और ये बिल्कुल इजी है, हमने एलएस कपलिंग भी एक्सप्लेन कर रखी है, जेजे भी एक्सप्लेन कर रखी है, ये उसके विद रिस्पेक्ट टू है। ठीक है ना, एलएस और जेजे कपलिंग के अंदर। अब देखो, अब ना यहाँ पे जो मैंने ये फिगर आपको दी हुई है, ये टॉपिक दे रखा है, ये आपका जो हमने क्वेश्चन किया था ना पीएस, अभी हमने जेजे कपलिंग के अंदर पीएस टर्म सोल्व किया। देखो मैं शो कर देता हूँ पीएस टर्म कहाँ पे शो किया हमने। ये देख लो, ये पीएस कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसके लिए हमने सोल्व किया है। और कितनी वैल्यूज आई थी हमारे पास, कुल मिला के वैल्यूज आई हैं, कहाँ गई वैल्यूज, टर्म आई है मेरे पास, ये रही। एक तो ये 1/2 आई थी, और एक टर्म 3/2 1/2 आई थी, 2 टर्म आई है ना। उन दो से आगे कितनी बनी है, उन दो से आगे बनी है 1 0, 2 इसकी बनी है और 2 ही इसने फॉर्म की है। क्लियर है, तो वही वो डायग्राम शो कर रहा है। अब उस डायग्राम के अंदर जेजे कपलिंग देखो, उस डायग्राम के अंदर जो आपके पास जेजे कपलिंग है ना, वो साइड देखो एक बार, दैट इज, हाँ यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये दैट इज, आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो कि ये इस साइड जो चल रही है वो एलएस कपलिंग चल रही है, और इस साइड जो चल रही है वो जेजे कपलिंग चल रही है। और दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो लगभग सेम ही आ रहा है। ठीक है ना, ये इस हाफ के अंदर लेफ्ट साइड एलएस कपलिंग है, और राइट साइड आपके पास क्या है, जेजे कपलिंग है। अभी देखो मैंने अभी शो किया आपको, एलएस कपलिंग के अंदर 2 टर्म बनी थी, सॉरी जेजे कपलिंग के अंदर ये रही 1/2 1/2 और 3/2 1/2। बट आगे वो कितने फॉर्म कर रही हैं, 2 और 2 फॉर्म कर रही हैं। ये देखो, ये 1/2 और 1/2 क्या फॉर्म करेगा, इन दोनों को ऐड करके देख लो, 1/2 प्लस 1/2 अप टू कहां तक, 1/2 माइनस 1/2। तो हाफ और हाफ 1 होता है, और कहां तक हाफ माइनस हाफ क्या होगा, 0, 1 2 0। ये देखो 1 और 0 2 टर्म आ गई ना, 0 एंड 1 2 टर्म्स आ गई। अब दोबारा 3/2 और 1/2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टर्म्स बनेंगी, 2 और 1। पर यहाँ पे हमने कोई वो रूल बुक फॉलो नहीं करनी है कि कौन सा लेवल नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा, हमने जस्ट कंपैरिजन करना है। क्लियर है, तो ड्यू टू कंपैरिजन हमने ऐसा नहीं किया कि 2 को ऊपर लिखो और 1 को नीचे लिखो, जस्ट हमने कंपैरिजन के कारण इसको ऐसे रखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब आप एलएस कपलिंग देखोगे ना, ये लेफ्ट साइड देखो, ये वाली जब लेफ्ट साइड देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपके पास एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 1 बनेगा और एक 0 बनेगा। 4 आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, और 4 ही आंसर आपके पास आ रहे हैं जेजे कपलिंग के अंदर आ रहे हैं ना, 4 सभी को 4 तो विजिबल है कि 4 दोनों साइड 4 आ रहे हैं। लेकिन हमने कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन के लिए देख लो कि ये जो मेरे पास मैं क्लियर कर रहा हूं, ये 1 0 और ये 1 0, ये तो चलो सेम है, उसी जगह पड़े हैं, उसी लेवल पे पड़े हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जैसे ही अपर के लिए देख रहे हो तो 1 2 इसके लिए भी फॉर्म हुआ है, और 1 2 इसके लिए भी फॉर्म हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो एलएस कपलिंग है आपकी, इन दिस केस जो आपका 2 है वो नीचे बनेगा, और जो आपका इस केस में 2 है वो आपका ऊपर बन रहा है। तो जस्ट हमने कंपैरिजन करने के लिए कि देख लो कि सारी टर्म्स इसके अंदर हैं, ये 1 है उसको डॉटर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कि 1 का कनेक्शन किसके साथ है, एलएस कपलिंग के 1 के साथ है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर ये 0 है, इसका कनेक्शन किसके साथ है, इस 0 के साथ है, दैट मीन्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये 1 है, इसका कनेक्शन इस एलएस कपलिंग के 1 के साथ है, इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे 2 है, इसका कनेक्शन इस वाले 2 के साथ है, इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि चाहे आप एलएस कपलिंग करो चाहे आप जेजे कपलिंग करो, द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट विल बी सेम, आंसर आपका सेम रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। वो आपको 4 ही टर्म देगा, 1 0 1 2 1 0 1 2 इन केस ऑफ पीएस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने पीएस कॉन्फ़िगरेशन ले रखी है तो। ठीक है, तो ये बस आपने कंपैरिजन करना है। बहुत रेयर चांस है एग्जाम में आए, बट है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर बिल्कुल उन्होंने इजी ही देना है पेपर तो आपको कंपैरिजन दे सकते हैं कि एलएस और जीजे कपलिंग के अंदर कंपैरिजन करो। ये ना तो इजी के अंदर आता है ना टफ के अंदर आता है, ये
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बस यही कपलिंग आपने ये करनी है। पीएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले एलएस टर्म लिख लो कौन कौन सी है, फिर पीएस के लिए आपने जेएस कपलिंग कर लो, और उसको ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे किया हुआ है इस डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर दो, और लास्ट में आपने बस यही बोलना है कि दैट मीन्स वी कैन से दैट कि द रिजल्ट ऑफ एलएस एंड जेजे कपलिंग दैट विल बी सेम। आंसर आपका सेम ही आने वाला है, नो मैटर कि आपने एलएस कपलिंग यूज की है या आपने जेजे कपलिंग यूज की है, आंसर नहीं चेंज होगा, आंसर तो स्टिल आपका क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ, आपने एलएस कपलिंग की है या जेजे कपलिंग की है, उनका वे क्या होगा अलग अलग होगा, बट आंसर नहीं चेंज होता कभी भी। वो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि एंड में निकालना तो जे है ना, तो जे तो सेम ही होगा, दो इलेक्ट्रॉन का जे तो सेम ही आएगा, चाहे वो कैसे भी आए, चाहे एलएस कपलिंग से आप फॉर्म कर रहे हो, चाहे आप फॉर्म करवा रहे हो बाय जेजे कपलिंग। क्लियर है सभी को? अगर कोई किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि सर ये कंपैरिजन वगैरह किस तरह से कर रखा है, तो अभी यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। हाँ भी, अगर हैंड रेज करने हैं तो कर लो, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं तो ये कंप्लीट है बच्चे, आपका ये वाला यूनिट भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई एक आधा टॉपिक है इसके अंदर, जैसे वो अल्केलाइन वाला है, वो एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बट वो बहुत लेंथी सा टॉपिक है सारी थ्योरी है उसके अंदर, तो एक बार उसको छोड़ रहे हैं। और ये एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग है, ये डेफिनेटली श्योरिटी है कि 8 मार्क्स के अंदर आएगा। क्लियर है? तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना, ये ना हो कि बस आप एलएस कपलिंग करके चले जाओ या जेजे कपलिंग करके जाओ। पहले हमने उतने क्वेश्चन कर रखे हैं, तो एलएस और जेजे दोनों ही करने हैं, दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी और दोनों के लिए जो वो पी एस एल एस जो भी डायग्राम से बनवाए हुए हैं आपको स्टार्टिंग के अंदर करवाए थे, जो यहाँ पे कॉलेज के अंदर क्लासेस लगी हैं वो वाले भी सेम वो भी करने हैं, और जो आपके पास यहाँ